दोस्तों, अगर आपने लोन लिया है तो वो लोन आपको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपने सरकारी बैंक से लोन लिया है या प्राइवेट बैंक से लिया है या फिर कहीं से भी आपने लोन लिया है, वो लोन आपको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो बैंक रिकवरी वाले आपके घर आ रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, तो आपको कैसे बात करनी है, या फिर वो पैसा रिकवर करने के लिए आपके साथ जो है गाली गलौज कर रहे हैं, पड़ोसियों के सामने बेइज्जती कर रहे हैं, तो आपको उनके खिलाफ कहाँ पे और कैसे केस करना है, इस बारे में बताने के लिए यूट्यूब पे कई सारे चैनल पड़े हैं जो सिर्फ जो है इसी बारे में बताते हैं कि आप बैंक का पैसा वापस न करें, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे दोस्तों, आप हर लोन में ऐसा नहीं कर सकते कि हम बैंक से लोन लें और हम पैसा वापस ना करें, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशन में है कि आप जो है लोन बैंक से ले करके अगर आप बैंक को पैसा वापस ना करें तो भी बैंक आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो कौन सा लोन है दोस्तों, चलिए इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो को हम शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों, लोन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पर्सनल लोन और दूसरा होता है सिक्योर लोन। तो दोस्तों, सिक्योर लोन क्या होता है कि हम बैंक से पैसा लेने जाते हैं तो जो है अपने प्रॉपर्टी पे ले रहे हैं पैसा, अपने घर पे ले रहे हैं, अपने प्लाट पे ले रहे हैं, या फिर सोना दे करके ले रहे हैं, या फिर वो पैसा ले करके हम कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, तो ये सारा जो है सिक्योर लोन हो गया। तो सिक्योर लोन में आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर सिक्योर लोन ले करके आप सोचेंगे कि हम पैसा बैंक का वापस ना करें, तो इसका बहुत बड़ा हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आपका जो है प्रॉपर्टी पे आपने लोन लिया है, जैसे मैंने अपने घर पे जो है लोन ले लिया है या प्लाट पे ले लिया है, तो वो हम अगर नहीं भरेंगे लोन को, तो वो जो है जायदाद हमारा बैंक बेच करके अपना जो है लोन जो है भरपाई कर लेगा। या फिर गाड़ी हमने ली है तो हम नहीं भर पाएंगे, तो गाड़ी बैंक वाला खींच ले जाएगा और गाड़ी बेच करके अपना जो है लोन की भरपाई कर लेगा। ये होता है सिक्योर लोन, मतलब लोन लेने के एवज में हम कुछ गिरवी बैंक को दे रहे हैं। एक होता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन में दोस्तों कुछ भी हमको गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड पे जो है हमें लोन मिल जाता है। तो दोस्तों, आप पर्सनल लोन में ये कर सकते हैं कि हम अगर बैंक का पैसा ना दें तो भी बैंक हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि पर्सनल लोन ले करके अगर हम बैंक को टाइम से वापस कर देते हैं तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, और जो हम पर्सनल लोन ले करके बैंक का पैसा नहीं देते हैं तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। वैसे दोस्तों, जो इस बारे में बताते हैं कि आप बैंक का पैसा ले करके वापस ना करें तो बैंक वाला कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, सही बात है, बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन उसमें दोस्तों प्लस और माइनस दोनों है, दोनों चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही अपने आप पे जो है ये लागू कीजिएगा। जैसे मान लिया कि जो सिक्योर लोन है वो तो आपको देना ही देना है, वो उसमें तो जो है आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है कि हम बैंक का पैसा नहीं देंगे, क्योंकि वो आपको प्रॉपर्टी ले लेगा। पर्सनल लोन में अगर आप सोचते हैं, मैं फ़ायदे की बात कर लेता हूँ, क्या फ़ायदा है। जैसे कि मैंने पर्सनल लोन लिया 5,000, 50,000, 1 लाख, जो भी मैंने लोन लिया, जैसे मान लिया कि मैं 50,000 जो है पर्सनल लोन ले लिया और टाइम से मैं भर दूंगा, टाइम से मैं वो लोन जो है बैंक को पे करता जाऊंगा, तो क्या होगा कि 50,000, 1 लाख रुपए का मैंने लोन लिया, जैसे 1 लाख रुपए मैंने लोन लिया है और टाइम से मैं उसको भर दिया, तो भरने के बाद बैंक हमारा लिमिट बढ़ा देगा। 1 लाख से मैं 5 लाख भी लोन ले सकता हूँ। 5 लाख लोन मैंने टाइम टू टाइम भर दिया तो उसके बाद 15-20 लाख भी मुझे बैंक दे देगा। 20 लाख में भर दूंगा तो 1 आध करोड़ भी मुझे बैंक दे देगा। तो ये हो गया फ़ायदा कि अगर मैं टाइम से भरता जाऊंगा तो हमारा लिमिट बढ़ता जाएगा और मैं और भी लोन ले करके अपना कारोबार जो है बढ़ाता जाऊंगा। बस माइनस पॉइंट ये है कि हमें टाइम टू टाइम मेहनत करके जैसे भी है वो पैसा देना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर वो पैसा हम नहीं देना चाहते हैं तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। वैसे फ़ायदे की बात करें कि अगर हम 1 लाख रुपए बैंक से पर्सनल लोन ले लिए और हम पैसा बैंक का नहीं दे रहे हैं, तो फ़ायदा तो एक यही है कि मैंने 1 लाख रुपए बैंक से लिया और मैं खा गया, उड़ा दिया और बैंक को पैसा वापस नहीं दिया, ये तो फ़ायदा है। नुकसान क्या क्या है दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान है जो है आपके लाइफ के लिए। क्या नुकसान है दोस्तों कि आपका जो है सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है। सिविल क्या होता है दोस्तों, जैसे आसान भाषा में समझ लीजिए कि मैं गांव का रहने वाला हूं, तो गांव में मैंने मान लिया कि 2 लोगों से मैंने उधार पैसे लिए, ब्याज पे लिए, या फिर जैसे भी मैंने 1-2 लोगों से उधार पैसा लिया और मैं उन लोगों को पैसा वापस नहीं दिया। पैसा वापस जब देने की बात आई तो मैं उनसे झगड़ा कर लिया, जैसा भी है मैंने उनका पैसा वापस नहीं किया।
तो वो जो है 4-6 लोगों को बताएंगे कि यार ये अच्छा आदमी नहीं है, पैसा मेरा लिया और वापस नहीं दिया। फिर 1-2 बंदे से मैं पैसा ले लूँगा और उनका भी पैसा मैं वापस नहीं करूँगा, झगड़ा कर लूँगा जैसे भी, या फिर मैं बहाने बना दूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो पूरे गांव में बात फैल जाएगी कि ये बंदा पैसा लेता है और वापस नहीं करता है, मतलब सिविल खराब हो गया। ठीक है। और जो मैं 2 लोगों से पैसा लिया दूसरे कंडीशन में कि अगर मैं पैसा लेता हूं और टाइम से उनका पैसा वापस कर देता हूं, तो वो कहेंगे कि यार ये आदमी अच्छा है, पैसा लेता है, टाइम से वापस कर देता है। तो कभी फ्यूचर में फिर मुझे ज़रूरत अगर पड़ी पैसे की, तो मैं किसी से पैसा मांगूंगा तो सबको ये लगेगा कि भैया ये बंदा ईमानदार है, इसको पैसा दे दो, ये वापस कर देता है, बेईमानी नहीं करता है। तो सेम यही कंडीशन बैंक में भी है दोस्तों, कि हर बैंक जो है हर महीने अपने ग्राहकों का रिपोर्ट भेजती है सिविल को। वो क्या होता है दोस्तों, वो जो है हर बैंक जो है रिपोर्ट करती है कि मेरा कौन सा कस्टमर कितने का ट्रांजैक्शन करता है, कौन सा कस्टमर हमारा टाइम से ईएमआई पे कर रहा है, कौन सा कस्टमर हमारा ईएमआई नहीं दे रहा है या पैसा रोक रहा है। तो वो जो है रिपोर्ट भेजती है सिविल को। तो सिविल जो है तय करता है कि आप किस कैटेगरी के हो, आपको लोन देने लायक है या नहीं है। तो वहीं पे दोस्तों, अगर जो एक बार मैं बैंक से पैसा ले लिया और उसका पैसा नहीं दिया, तो वो आगे रिपोर्ट ये भेजेगा कि ये मेरा पैसा लिया है और पैसा वापस नहीं दिया है। तो वो आप पे नहीं लगेगा, वो सिविल स्कोर आपके आधार कार्ड का और पैन कार्ड का खराब होगा। तो आप पैसा अगर नहीं दिए तो फायदा तो ये कि हो गया कि 1 लाख रुपए आप लेके खा पी गए, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन आपका सिविल खराब कर देगा। सिविल खराब कर देने में ये नुकसान होगा दोस्तों कि आप जो है कहीं भी लोन लेने जाते हैं अपने लाइफ में, कहीं भी लोन लेने जाते हैं किसी भी बैंक में, तो वहाँ पे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा ही, और वो दोनों चीज़ें ऐड करते ही तुरंत दिखा देगा कि आप जो है फला जगह से आप इतना लोन लिए थे और आपने दिया नहीं, बेईमानी कर लिया। तो वो जो है आपको कोई भी बैंक आपको लोन देने से मना कर देगा, बिल्कुल देगा नहीं। तो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है दोस्तों। तो आप जो है उन वीडियो जो बना रहे हैं उनके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े दोस्तों। मैंने कई वीडियो देखा है और कुछ चैनल तो ऐसे हैं दोस्तों कि बिल्कुल प्रॉपर इसी बारे में वीडियो ही बनाते हैं कि आप बैंक का पैसा लें और वापस न दें, बैंक कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ये इंसानियत नहीं है। वैसे आप भी सोच के रखिए कि आपसे पैसा मैं ले लूँ, जो भी है 5,000, 10,000, 50,000 मैं ले लूँ, आपसे पैसा मांग लूँ और आप मुझे दे दिए, और आप जब वापस मुझसे पैसा मांगने आ रहे हैं तो मुझे एक पीछे बंदा सिखाने वाला बैठा है कि वो पैसा मांगने आएगा तो कैसे बात करना है, अगर ज़बरदस्ती करेगा कि नहीं मेरा पैसा दे तो उसके खिलाफ केस कैसे करना है, उसका पैसा मतलब नहीं देना, बेईमानी करने का मुझे सिखा रहा है, या फिर मेरे माइंड में बेईमानी आ गया, तो ये बात ठीक नहीं है। आप खुद सोच के रखिए। तो इसी तरह दोस्तों, हम बैंक का भी पैसा लेंगे तो हमें बेईमानी बिल्कुल भी नहीं करनी है। बैंक का वैसे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हम 1,00,000, 2,00,000, 5 लाख रुपए लेके खा जाएंगे तो बैंक का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन मेरा बिगड़ जाएगा कि मैं अगर पैसा बैंक का वापस नहीं करता हूँ टाइम से, तो हमारा सिविल खराब हो जाएगा और लाइफ में कभी भी कोई भी बैंक मुझे लोन बिल्कुल भी नहीं देगा। लेकिन किस कंडीशन में देगा दोस्तों, सिक्योर लोन देगा। पर्सनल लोन मुझे नहीं दे सकता है, मतलब बिना कुछ गिरवी रखे मुझे लोन नहीं दे सकता है। अगर मैं लोन लूँगा तो गिरवी कुछ रखूँगा तभी लोन देगा। लेकिन हमारा सिविल खराब है तो हम अपने जायदाद पे लोन ले तो सकते हैं, लेकिन वो मुझ पे ब्याज दर बहुत हाई लगाएगा, बहुत ज़्यादा ब्याज दर मुझसे वो वसूलेगा। तो इससे अच्छा है दोस्तों, बैंक से आप जो भी लोन लें टाइम टू टाइम पे करें दोस्तों। इससे जो है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है एकदम क्लियर रहेगी। अब जब चाहेंगे, जितना चाहेंगे, बैंक आपको लोन आसानी से दे देगा। तो आप किसी के बहकावे में ना आए, आप लोन ले रहे हैं तो टाइम टू टाइम पे करें, और पे करना भी चाहिए। किसी का पैसा लेकर के खा के बैठना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है। मैं कई वीडियो देखा दोस्तों, सिर्फ यही बेईमानी करने का वो सिखा रहे हैं कि आपको बैंक से पैसा लेके पैसा वापस नहीं करना है। वैसे दोस्तों उन चैनल्स पे वो लोग जा रहे हैं जो लोग लोन लिए हैं और लोन नहीं भर पा रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि कोई ट्रिक हमें मिल जाए कि मुझे लोन भरना ना पड़े। कोई ट्रिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप बैंक का पैसा नहीं देंगे तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री खराब ही होगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।